बहुत जल्दी देखोगे आप। आप बैठे हैं तो आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ। थोड़े टाइम पहले एक टीज़र भी रिलीज़ किया गया था। महेश भट्ट प्रोडक्शन मेरी बायोपिक बना रहा है और जो 2026 में थिएटर्स में रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमारा यही टारगेट है कि हम हरियाणवी इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री में बदल दें और फिल्म यहाँ बनना शुरू हो जाए। सही कहा बिल्कुल। आज जैसे हमारे गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो अगर आप इतने प्रेम से कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को तलब लग गई है कि आप लोगों को फिल्में देखनी है हरियाणवी, तो ज़रूर 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 बनाएंगे। वैसे आपने एक अपडेट दी, ये भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सुनील, आपसे सवाल है कि मैं भारत एक्सप्रेस से आगे दिल्ली हूँ। आपने ये जो विषय लिया हुआ है ये कई स्टेट्स में है, लेकिन पंजाब में कुछ विषय ऐसे हैं जो सिर्फ पंजाब में ही है। ड्रग्स माफिया है, इसके अलावा वहाँ पर आतंकवाद भी कहीं ना कहीं छुपे तौर पर पनपने की कोशिश करता है। क्या इसको लेकर के कोई मूवी की तैयारी है आपकी भविष्य में? देखो, मेरी इतनी हैसियत और बुद्धि नहीं है आप जितने सीरियस सवाल पूछ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे जब न्यूज़पेपर पे आते हैं, जहाँ कहीं टीवी पे आते हैं, वहाँ से मतलब हम उठाते हैं और कहानी बनाते हैं जो दुनिया में हो रहा होता है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जहाँ कोई कहानीकार कहीं बाहर से कुछ लेके नहीं आ रहा है, जो हमारे यहाँ होता है उनसे इंस्पायर होकर सिनेमा बनता है, तो वही हम बना रहे हैं। जैसे जैसे हमारे हाथ में कुछ चीज़ें आती है जहाँ हमें लगता है कि इसके लिए प्रोड्यूसर रेडी है, जहाँ ये विषय पे काम करना चाहिए, किसी को शेयर दे सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो वैसी ही हर एक निर्देशक की कोशिश होती है तो डायरेक्टर की वो करे। तो जैसे मेरे पास कुछ ऐसा और कोई मुद्दा आएगा तो मैं ज़रूर काम करूँ। मेरा सवाल मनोज तिवारी सर से है कि जैसे भोजपुरी से आप दिल्ली आए और दिल्ली के बाद राजनीतिक रूप से और फिल्म के जैसे दोनों ये में पंजाब जाने का इरादा है क्या? क्योंकि आप हैं और आपका पीछा करते चलते हैं, तो मैं यही करना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से और फिल्म के दोनों में किसी तरह से। अच्छा, एक्चुअली मैं अपने को रीजनल आर्टिस्ट बोलता हूँ। तो रीजनल का मतलब हो गया पूरा कंट्री, हर क्षेत्र का एक रीजन है। जैसे इस फिल्म में लैंग्वेज कुछ भी हो, जो कल्चर है वो तो एक रीजन का ही है। तो इसलिए मैं रीजनल को ग्लोबल मानता हूँ। और अब इरादा तो ये देखिए, आप शायद आप लोगों को पता होगा कि हम जब राजनीति में भी आए हैं ना, तो हम अपने को राजनीति में कल्चर का, सिनेमा का प्रतिनिधि मानता हूँ अपने को। कैसे बेस्ट से बेस्ट हो। अभी पहली बार हिस्ट्री में सरकार ने 400 करोड़ रुपए डाल करके एक, जैसे आप नेटफ्लिक्स सुनते थे भाई, वैसे वेब्स बनाया और फोरम पे आप कुछ बना के देते हैं, उससे बढ़िया। आइए, भारत की सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उसका नाम है वेब्स। थोड़े दिन पहले उसका बहुत बड़ा उद्घाटन भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बावजूद भी उसको रोका नहीं गया। तो हमारा तो ड्यूटी है कि हमारे लिए ये जिद्दी जाट एकमात्र फिल्म नहीं है, एक भविष्य है। मैं चाहता हूँ कि लोग आए, देखें। ठीक है, कभी कभी देख के बोल देंगे कि बहुत अच्छी है, कभी कभी अच्छी नहीं भी लगेगी। राग रसोईया पागरी कभी कभी बन जाए, सिनेमा भी वैसा ही है, लेकिन बनता रहे ताकि लोगों का, जो हम कहते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको काम मिले, काम चले। ये हमारा उद्देश्य है। तो उसमें अगर किसी दिन पता चले मुझे हरियाणवी लड़के का कुछ अच्छा पसंद आ गया तो रेडी हूँ सर। सुपर।